हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 5वां पाठ, जिसका नाम है वृक्षाः यानी पेड़। तो इस पाठ में वृक्षों के महत्व के विषय में बताया गया है। पहला श्लोक है वने वने निवसन्तः वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। इसका अन्वय है, अन्वय कहते हैं श्लोक में दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखना, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि। तो इसका अन्वय करते हैं हम। वृक्षाः वने वने निवसन्तः वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति। वने वने प्रत्येक वन में, वृक्षाः पेड़, वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तः निवास करने वाले, निवास करते हैं या बनाते हैं, वनम वनम प्रत्येक वन की, रचयन्ति रचना करते हैं, वृक्षाः पेड़। तो वृक्षाः पेड़ वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहते हैं, पेड़ प्रत्येक वन में रहते हैं। वृक्षाः पेड़ वनम वनम प्रत्येक वन की, रचयन्ति रचना करते हैं, पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ ही वनों की रचना करते हैं। द्वितीय श्लोक है शाखा दोलासीनः विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। इसका अन्वय है विहगाः शाखा दोला आसीना वृक्षाः तैः किमपि कूजन्ति। विहगा पक्षी, शाखा पेड़ों की शाखा रूपी दोला झूलों पर आसीना बैठे हुए हैं। पक्षी, विहगा पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तई उन पक्षियों के माध्यम से, किमपि कुछ, उन पक्षियों के माध्यम से जो पेड़ है, किमपि कुछ, कूजन्ति चहक रहे हैं। जहाँ वहाँ वृक्ष पर पेड़ बैठे, पक्षी बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से जो वृक्ष हैं वो चहक रहे हैं। तीसरा श्लोक है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। इसका अन्वय होगा वृक्षाः संततम पवनम जलम च पिबन्ति सर्वे साधु जना इव। वृक्षाः पेड़ संततम सदा, वैसे निरंतर होता है, निरंतर या सदा हमेशा ही, पेड़ हमेशा ही, पवनम हवा, जलम और जल, पिबन्ति पीते हैं। जो पेड़ है वो हमेशा ही पवन और जल पीते हैं। सर्वे वे सभी, कौन? पेड़। साधु जना तपस्वियों की तरह ही, साधुओं जैसे ही, एव इव की तरह, इव की तरह, साधु जना तपस्वी लोग या सज्जन लोग, इव की तरह, सर्वे वे वृक्ष साधु जनों की तरह ही होते हैं, साधु जैसे ही होते हैं। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा पानी का ही सेवन करके जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है फोर्थ स्पर्शन्ति पादैः पातालं च नभः शीर्षु वहन्ति वृक्षाः। इसका अन्वय होगा वृक्षाः पादैः पातालं स्पर्शन्ति शीर्षु च नभः वहन्ति। वृक्षा पेड़, पादैः अपने पैरों से अर्थात जड़ों से, पातालम पाताल को, स्पर्शन्ति स्पर्श करते हैं। पेड़ अपने पैरों से अर्थात जड़ों से पाताल को स्पर्श करते हैं। शीर्षु और सिर से, च शीर्षु और सिर से, नभः आकाश को, वहन्ति ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहराई में होती हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ों ने आसमान को
अपने सिर पर धारण कर रखा है। 5वां श्लोक है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। इसका अन्वय है वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति। वृक्षाः पेड़ स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को पयोदर्पणे पयो जल रूपी दर्पणे दर्पण में अर्थात आईने में कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति देख रहे हैं। वृक्षाः पेड़ स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति देख रहे हैं। अर्थात तालाब झील आदि के किनारे पे स्थित पेड़ आश्चर्य से अपनी जो परछाई है उसको तालाब झील आदि के पानी रूपी दर्पण में देख रहे हैं। प्रसाय स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। इसका अन्वय होगा वृक्षाः स्वछाया संस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति। वृक्षाः पेड़ स्व अपनी छाया रूपी संस्तरणम बिस्तर को प्रसार्य फैलाकर सत्कारम सबका आदर सत्कार कुर्वन्ति करते हैं। वृक्षाः पेड़ स्वः अपनी अपने छाया रूपी संस्तरणम बिस्तर को प्रसार्य फैलाकर सत्कारम सबका आदर कुर्वन्ति करते हैं। अर्थात पेड़ अपने छाया रूपी बिछोने को बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। शब्द अर्थः
ये पाठ में आए मुख्य शब्दार्थ हैं। शब्द अर्थ: वने वने, प्रत्येक वन में। निवसन्तः, रहते हुए या रहने वाले। रचयन्ति, रचते हैं, बनाते हैं। शाखा, डालियाँ या टहनियाँ। दोला, झूला। आसीनाः, बैठे हुए। विहगाः, पक्षीगण। किमपि, कुछ भी। कूजन्ति, चहकते हैं या कूकते हैं। संततम, निरंतर। साधुजना, संततम, निरंतर। साधुजनाः, सज्जन या तपस्वी लोग। इव, की तरह। पिबन्ति, पीते हैं। स्पृशन्ति, स्पर्श करते हैं। नभः, आकाश को। शीर्षु, सिर पर। वहन्ति, ढोते हैं। पयोदर्पणे, पयो मतलब जल, दर्पण मतलब आईना, तो जल रूपी दर्पण या आईने में। स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। पश्यन्ति, देखते हैं। कौतुकेन, आश्चर्य से। प्रसार्य, फैलाकर। स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तर को। सत्कारम, आदर। यहाँ से अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है, वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यते। वचन के अनुसार खाली स्थानों को भरिए। संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक के विषय में बात की जाती है, द्विवचन में 2 के बारे में, और बहुवचन में जहाँ बहुत सारी वस्तु, व्यक्ति हो, उनके बारे में बात की जाती है। यथा, जैसे। वनम, एक वनम, वने, वनम एक वन, वने 2 वन और वनानि बहुत सारे वन, तो वनम, वने, वनानि। तैसे ही जलम, जले, जलानि। बिंबम, बिंबे, बिंबानि। यथा वृक्षम, एक वृक्ष, वृक्षो 2 वृक्ष, वृक्षान बहुत सारे वृक्ष, तो वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। पवनम, पवनौ, पवनान। जनम, जनौ, जनान। नेक्स्ट प्रश्न है, कोष्टकेषु, कोष्टक में। प्रदत्त शब्देषु, दिए गए शब्दों में। उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा, उपयुक्त विभक्ति लगाकर। रिक्त स्थानानि पूर्यते, खाली स्थान पूरी करिए। इसमें शब्द दिए हुए हैं, इनमें उचित विभक्ति लगाकर हमें यहाँ पर लिखना है। यथा, जैसे। इसमें रोटी का दिया हुआ है, यहाँ पर है अहम रोटिकाम खादामि, तो अहम त्वाम जलम पिबसि। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षः, यहाँ कोष्टक में पवन शब्द दिया हुआ है। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ सभी 2 द्वितीय विभक्ति आएगी। वृक्षः पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा पीते हैं। ता कथाम लिखन्ति, आवाम जंतुशालाम गच्छाव। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए। वाक्येषु, वाक्यों में। कृत पदानि, कर्ता पदों को। चिन्हतु, चिन्हिए। यहाँ ये सेंटेंस दिए हुए हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म सब है। इनमें से हमें जो कर्ता पद है, कर्ता कौन, जो करता है, करने वाला को कर्ता कहते हैं, तो कर्ता पद का चयन करके हमें उसको चुनना है। वृक्षः नभः शीर्षु वहन्ति, वृक्ष नभः आकाश को, शीर्षु सिर से, वहन्ति ढोते हैं। तो यह कौन ढोता है, वृक्ष, तो कर्ता कौन हुआ, वृक्षः, वृक्षः। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, विहगाः पक्षी वृक्षों के ऊपर। कूजन्ति, कूजते हैं, चहकते हैं, तो कौन चहकता है, पक्षी, तो यहाँ पर कर्ता क्या होगा, विहगाः। पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, जल रूपी दर्पण में। वृक्षाः, वृक्ष। स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। पश्यन्ति, देखते हैं, तो यहाँ पर कौन देखता है अपने प्रतिबिंब को, वृक्ष, तो यहाँ पर वृक्षः ये कर्ता होगा।
पश्यन्ति क्रिया है। कृषकः कृषक किसान अन्नानि अन्न उत्पादयति उत्पन्न करता है। अन्न कौन उत्पन्न करता है? कृषक किसान। तो यहाँ करने वाला कौन है? कर्ता कृषकः। कृषकः। सरोवरे मत्स्या सन्ति। सरोवरे तालाब में मत्स्या मछली सन्ति है। तो सरोवर में कौन है? मछली। तो यहाँ कर्ता क्या होगा? मत्स्यः। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष किससे पैरों को स्पर्श, पाताल को स्पर्श करते हैं? पैरों से। तो कई की जगह पे क्या आ जाएगा? पादई। तो वृक्षः पादई पातालम स्पृशन्ति। वृक्षः किम रचयन्ति। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? वन की। तो वृक्षः वनम रचयन्ति। विहगाः कुत्र आसीनः। पक्षी कुत्र कहाँ बैठते हैं? कुत्र की जगह क्या आ जाएगा? शाखा दोलायाम। शाखा रूपी झूले पर बैठते हैं। तो विहगा शाखा दोलायाम आसीनः। कौतुकेन कौतुक से अर्थात आश्चर्य से। वृक्षः वृक्ष किम पश्यन्ति क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंब देखते हैं। तो कौतुकेन वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। नेक्स्ट प्रश्न है समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूर्यते। उचित पदों से खाली स्थानों को भरिए। विभक्ति क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये तीन वचन है। प्रथमा विभक्ति है। गज है, गजौ गजाः। एक हाथी, दो हाथी और बहुत सारे हाथी। अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़े, अश्वाः बहुत सारे घोड़े। द्वितीया विभक्ति में सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीय विभक्ति में विडालेन विडालाभ्याम विडालहि, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई। चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। पंचमी मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्य, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षभ्य। षष्ठी विभक्ति जनस्य जनियो जनानाम, शुकस्य शुकयो शुकानाम। सप्तमी विभक्ति शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, मयूरे मयूरो मयूरेषु। सप्तमी विभक्ति शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, मयूरे मयूरोः मयूरेषु। संबोधन हे बालकः हे बालकौ हे बालकाः, नर्तकः हे नर्तकौ हे नर्तका। नेक्स्ट प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुतो। इसमें पद दिए जो अलग प्रकृति का शब्द है उसको हमें चुनना है। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। गंगा, यमुना, नर्मदा ये तीनों नदियों के नाम है। लता इसमें अलग है तो ये भिन्न प्रकृति का पद हुआ। तो इसमें लता है जो भिन्न प्रकृति का पद है। सेकंड है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। इसमें उद्यान है, कुसुमम मतलब फूल, फलम मतलब फल। तो ये एक बगीचे में होते हैं। ये चित्रम चित्र अलग है इसमें। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। तो यहाँ पर लेखनी पेन, तुलिका ब्रश, चटका गोरैया, पाठशाला स्कूल। तो ये इसमें चटका गोरैया अलग है, बाकी तीनों क्या है? पढ़ने वाली विषय वस्तु हैं। आम्रम कदलीफलम आम्रम आम, कदलीफलम केले, मोदकम लड्डू, नारंगम नारंगी। तो इसमें मोदकम अलग है।
वृक्षाः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।